हेलो एवरीवन। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे वेलोसिटी के बारे में। आज कॉन्सेप्ट जानेंगे। स्पीड हमारा खत्म हो चुका है, एवरेज स्पीड औसत चाल हम पूरा जान चुके हैं और अब बात करेंगे हम वेलोसिटी की। वेलोसिटी यानी कि वेग क्या होता है, ठीक है। वेलोसिटी की अपन बात करने वाले हैं। वेग क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो वेलोसिटी इज नथिंग, बेसिकली हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी का मतलब हो गया विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर। सो विस्थापन परिवर्तन की दर हमारा वेग हो गया। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी वी से हम इसको दर्शाएंगे, ठीक है। वेलोसिटी को किससे दर्शाएंगे, वी से हम इसको दर्शाएंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि वेग बराबर हम क्या कह सकते हैं, विस्थापन में परिवर्तन बटा समय। वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन में परिवर्तन बटा समय। तो अगर हम वेग की बात करेंगे, वेलोसिटी बन जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब परिवर्तन की बात हुई तो परिवर्तन दो तरीके से होगा। तो चेंज का मतलब होता है S2 माइनस S1, हम इसको कहते हैं। यानी कि हम यहाँ पर क्या कहेंगे, S2 माइनस S1, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वेग बन जाएगा। अच्छा, इसकी इकाई की बात कर लेते हैं। यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या बन जाती है, इकाई क्या बन जाती है। तो आप सभी को पता है विस्थापन जो होता है बेसिकली मीटर में नापा जाता है, क्योंकि विस्थापन है तो एक तरीके से दूरी ही, लंबाई ही किसी चीज की। तो मीटर और टाइम सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड इसकी इकाई हो जाती है, यूनिट हो जाती है। वैसे इसकी अदर यूनिट क्या हो सकती है, तो अदर यूनिट की बात करें, दूसरी इकाइयों की बात करें तो दूसरी इकाइयों में इसकी किलोमीटर प्रति घंटे भी एक इकाई है। अब आपको यहाँ पर नोट पॉइंट फिर से वही याद रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ स्पीड के केस में। स्पीड के केस में भी आपको क्या बता दिया है कि किलोमीटर प्रति घंटे के आगे जो भी लिखा होगा ना उसे 5/18 से गुणा कर दो, आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। उसी प्रकार अगर मीटर पर सेकंड को, उसी प्रकार मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो उसका उल्टा कर दो, 18/5 से गुणा कर दो। मैं एक एग्जांपल आप सभी के सामने रख रहा हूँ, उस चीज से इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो आपको दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और आपको बोल दिया इसके अंदर कितने मीटर पर सेकंड। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो 36 दिया है वो लिखना है और यहाँ पे 5/18 कर देना है। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे क्या बताया मैंने, जो भी चीज यहाँ पे लिखी होगी उसे 5/18 से गुणा कर देना। तो 5/18 से गुणा करोगे तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, तो बन जाएगा 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। ये अपना आंसर है, सिंपल। वहीं पर अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आए कि 20 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर प्रति घंटे होता है, तो 20 गुणा 18/5 कर दें। 5 एकम 5, 5 अक 20, तो 18 का 18 से 36, 36 वही हो जाएगा आपके पास 72। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा होता है 20 मीटर पर सेकंड का मतलब। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे, देन बात करेंगे कैसे वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे और क्या होते हैं वेग के प्रकार, यानी कि वेलोसिटी के टाइप्स क्या होते हैं। चलिए बात करते हैं आगे एक क्वेश्चन की, ठीक है। अ बॉडी goes 5 meter towards east and then come 3 meter towards west. The time taken by the body going towards east is 2 seconds and time taken
by body to come towards west is 1 second. Find the velocity of the body. क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु 5 मीटर पश्चिम की तरफ चलती है और 3 मीटर पूर्व की ओर चलती है। पश्चिम की ओर जाते वक्त या जाने पर उसे 2 सेकंड लगते हैं। वहीं पूर्व की ओर जाने पर उसे 1 सेकंड लगते हैं। इस वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। इस वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 मीटर चलती है वस्तु इधर की तरफ, कितने सेकंड में? 1 सेकंड लगता है वस्तु को, मान लो ए से बी पहुंचने में, और बी के बाद वो 3 मीटर वापस की तरफ आती, यानी कि 3 मीटर वो और चढ़ के वापस आई, और यहां से यहां मान लो ये पॉइंट सी है, तो यहां से आने में लगते हैं इसको 1 सेकंड। ये एक्चुअली 2 सेकंड दिया था। आपसे वेग पूछा है, तो वेग कैसे निकालेंगे? वेग निकलेंगे विस्थापन में परिवर्तन बटा समय। हम ये कह सकते हैं वेग बराबर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन बटे समय। तो विस्थापन में परिवर्तन क्या होगा? ए से गई बी 3 मीटर 5 मीटर सॉरी 5 मीटर, और फिर बी से सी आ गई 3 मीटर 2 मीटर, बी से सी आ गई, हमें क्वेश्चन दिया है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर वापस की तरफ आ गई। ये कितने सेकंड में आई? 1 सेकंड। चलिए पहले विस्थापन देख लेते हैं, टाइम बाद में देखेंगे। तो हमारा पहले अगर विस्थापन में परिवर्तन निकालें, यानी कि डेल्टा S2 माइनस S1 निकालें, यानी कि डेल्टा S हम निकालें, तो निकलेगा पूरे 5 में से 3 घटा देंगे। क्या कर देंगे? 5 माइनस 3 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 मीटर। अगर हम समय देखेंगे तो समय कभी भी अंतर नहीं आएगा, टाइम कभी भी माइनस नहीं होता, टाइम हमेशा ऐड होगा। तो यहां से यहां जाने में लगे इसको 2 सेकंड, और वापस आने में इसको लगे 1 सेकंड, और वापस आने में लगे 1 सेकंड, यानी कि इसको पूरा यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से यहाँ जाने पर ये 2 सेकंड लेता है, 5 सेकंड पूरे ना, 5 मीटर तक जाते हैं 2 सेकंड लेता है, और यहाँ से यहाँ वापस पे लेता है 1 सेकंड, यानी कि ये टोटल टाइम कितना ले रहा है? 2 सेकंड टाइम ले रहा है। अगर हम इसका वेग देखेंगे तो निकलेगा विस्थापन में परिवर्तन बटा समय। विस्थापन में परिवर्तन कितना है? 2, समय कितना है? 3, तो 2/3 मीटर पर सेकंड। इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 0.67 मीटर पर सेकंड। क्या करना है? 2 को 3 से भाग दे देना है, पॉइंट लगा के 0, 3 × 18 बचा 2,
पॉइंट तो लगाइए 0, 3 छके 18, फिर बचा 2, तो ये चलता रहेगा 0.6666 ऐसे चलता रहेगा आगे, जिसको हम लिख सकते हैं 0.67 मीटर पर सेकंड, ये हमारा वेग आ जाएगा। चलिए नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ए से बी पहुंचने में पूरे कितने लगे थे, 5 मीटर, और टाइम लगा था कितना, 2 सेकंड ए से बी पहुंचने पूरा जाने, और बी से सी जाने में 3 मीटर की दूरी उसने वापसी नापी होगी, क्योंकि पूर्व इधर होगा तो पश्चिम इधर होगा, वापस आया होगा, तो 3 मीटर ये वापस आया होगा। तो अगर हम बात करें कि ये अपने प्रारंभिक बिंदु से कहां पर है, तो इतना ही तो दूर है, इतना ही तो दूर है। विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन का मतलब होता है आप अपने प्रारंभिक बिंदु यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। अब फाइनल ये तो रहा नहीं, अंतिम ये तो रहा नहीं, अंतिम तो ये रह गया, क्योंकि अब तो आप वापस आ गए ना कुछ दूरी, तो 3 मीटर हटा दो, तो 5 में से 3 गया, बचा 2, तो आप यहां से यहां तक की विस्थापन या लंबाई देखोगे तो 2 मीटर। लेकिन टाइम ऐसा तो नहीं होता कि घट जाए, तो यहां से यहां आप गए हो 2 सेकंड में, और यहां से वापस आप आए हो तो 1 सेकंड में, तो टोटल टाइम कितना हो गया, कुल समय कितना हो गया आपका, 2 + 1 3 सेकंड। तो अगर आप यहाँ पर वेग देखेंगे तो वेग का मतलब क्या हुआ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन बटा समय, सिंपल सा सूत्र है। अब विस्थापन में परिवर्तन क्या है सर, 5 - 3 यानी कि 2, और समय कितना है सर, यहां से यहां जाने का 2 सेकंड, वापस आने का 1, यानी कि 2 + 1 3। तो हमें क्या मिल गया, विस्थापन में परिवर्तन मिल गया, हमें समय मिल गया, यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गई, हमें टाइम मिल गया, और जिसकी जगह हम रख देंगे 2 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 2/3, सॉल्व करके आएगा 0.67 मीटर पर सेकंड। एक सेम क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, ट्राई कीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट डायग्राम से ही बता देता हूँ, या मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चलो करना, ठीक है। अब बॉडी डायग्राम से करो, चलो ए से बी पहुंचते हैं, ए से बी अगर हम पहुंचते हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी है 50 मीटर, ए से बी तक की दूरी है 50 मीटर, और ए से बी तक पहुंचने में आपको समय लगता है, मान लो ए से बी पहुंचने में आपको समय लगता है 10 सेकंड। अब आप बी पे पहुंचे, बी से वापस मुड़ गए, कितने मुड़ गए सर, तो आप 20 मीटर वापस आ गए, यानी कि अब आप बी से वापस कहां आ गए, सी पर आ गए, और जब आप 20 से सी पर वापस आए, यानी कि 20 मीटर वापस आए, तो आपको 20 मीटर वापस आने में जो समय लगा, टाइम लगा, वो लगा आपको मान लो 5 सेकंड। मान लो आप यहाँ पर स्लो चल के आए, हल करके आए, आपसे पूछा है इस वस्तु का वेलोसिटी बता दो, इस वस्तु का वेग बता दो, सिंपल। चलिए सॉल्व करेंगे इसे, चलिए आई होप हो गया होगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, आंसर बताइएगा, जिसका सही आंसर आया वो अपना हाथ खड़ा करना, ठीक है। चलिए वेलोसिटी देखते हैं, वेग देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ए से बी तक की दूरी लिख लेते हैं, यानी कि लंबाई देख लेते हैं। ए से बी तक कितना है, 50 मीटर, हम गए ए से बी, ठीक है। फिर बी से सी वापस आ गए, यानी कि हम कितना आ गए, 20 मीटर वापस आ गए। तो अगर हमसे कोई बोले चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसको बोल सकते हैं विस्थापन, जो लंबाई हुई है पूरी की पूरी, है ना। तो अगर हम देखें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में परिवर्तन अगर हम देखें, विस्थापन में परिवर्तन, तो क्या निकलेगा, 50 - 20। सर माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हम वापस आ गए, तो 30 मीटर। ये सबका सही था यहां तक, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं समय, तो यहां से यहां गए तो कितना टाइम लगा, 10 सेकंड। भाई मैं अपने स्कूल से घर तक गया 10 सेकंड, फिर घर से अचानक से मुड़ गया वापस, वापस आया आधे रास्ते तो 5 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हुआ, 10 सेकंड प्लस 5 सेकंड, यानी कि 15 सेकंड। तो कुल समय देखें, टाइम, तो टाइम हमारे पास कितना है, समय हमारे पास कितना है, तो समय आप देखेंगे तो आपके पास निकलेगा 10 सेकंड प्लस 5 सेकंड जो वापस आने के थे, तो 15 सेकंड। आई होप ये भी सबका ठीक हो।
अब देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, वेग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जरूर लिखें, मार्क्स स्टेप में मिलते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और ये फायदा ये है कि जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे आपको फॉर्मूला याद होता चलेगा। अपॉन टाइम, यानी कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन बटा समय परिवर्तन, या समय लिख लेते हैं। तो विस्थापन में परिवर्तन कितना आया सर, अभी हमने चेक किया 30, और सर टाइम कितना लगा 15, तो हम लिखेंगे वेग बराबर 30 मीटर बटा 15 सेकेंड। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 5 से काट लेना जिसको, 15 से नहीं कट रहा डायरेक्ट, ठीक है। 15 वन 15, 15 टू 30, 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। यही आंसर, जिसका आंसर सही था वो हाथ खड़ा कर दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। दू एक और क्वेश्चन दू, ऐसी करोगे, ट्राई करोगे, चलो ठीक है। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। एक बॉडी गई ए से बी 3 मीटर, ठीक, और फिर बी से गई सी 4 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ए से बी गई 3 मीटर और बी से सी गई 4 मीटर। आपसे पूछा है पहली चीज, इस वस्तु का विस्थापन बता दो, डिस्प्लेसमेंट बता दो। डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। विस्थापन बता दो, डिस्प्लेसमेंट। बस, और कुछ नहीं पूछ रहा हूं। ए से गई बी, फिर बी से गई सी, आपसे पूछा इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो एक प्यारा सा नोट अपनी कॉपी पे लिखे, छोटा छोटा सुंदर सुंदर सा नोट। डिस्प्लेसमेंट होता है स्मॉलेस्ट लेंथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल जहां से आप चलते हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप सुबह सुबह अपने घर से स्कूल की तरफ चले होंगे, तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा था, हमारा घर। गए कहां, स्कूल पहुंचे, तो स्कूल हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट है, अंतिम बिंदु है, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि अगर यहां पर पूछा जाए स्मॉलेस्ट लेंथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा पथ बोल लो, रास्ता बोल लो, जो पसंद है वो बोल लो। अब आप बोलोगे सर ए से सी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता तो ये ना, सीधा सीधा चले जाओ, तो यही तो है ना सबसे छोटा रास्ता। अगर मैं आपको बोलूं कि ए पर पहुंचना है, तो आप यहाँ थोड़ी जाओगे इतना लंबा, आप सीधे सुर नीचे आ जाओगे एकदम फिसल के, बोले हम तो इससे चल जाएंगे। रेसिंग हो गई, अगर मैं बोलूं कैसे तैसे ए पे पहुंचो, तो कौन इतना बड़ा भागेगा, सीधा आ जाओगे। तो ये है 90 का ट्रायंगल, 90 डिग्री का एक त्रिभुज, और 90 डिग्री के त्रिभुज पे लगता है पाइथागोरस का प्रमेय। जिसको पाइथागोरस प्रमेय याद है बहुत बढ़िया, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ये सबसे लंबी साइड है, ए सी सबसे लंबी साइड है यहाँ पर, इस पूरे ट्रायंगल की, इस पूरे त्रिभुज की सबसे लंबी इसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूस। ए से बी तक को हम कहते हैं बेस, यानी कि आधार।
सी से बी तक को हम कहेंगे लंब यानी कि परपेंडिकुलर, तो बचा ये कर्ण। तो कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कुछ मत करना, बहुत आसान सा तरीका है आपको ये निकालने के लिए। क्या करना है, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 90 के सामने जो भुजा दिख रही होगी 90 के सामने, उसका स्क्वायर करके बराबर की तरफ लिख दो, बाकी इसको लिख दो, इसको जोड़ दो। तो p का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे h स्क्वायर ऐसे, यहाँ इससे कोई छिड़खानी नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि यही तो निकालना है, ये वाला रास्ता ही तो निकालना है। 4 का स्क्वायर, b का मतलब है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर 4 चक 16, 3 तिया 9, h बराबर 25, 19 और 9 और 16 25, और h का मान आ जाएगा अंडर रूट 25। रूट 25 का मतलब होता है 5। अब सब मीटर में चल रहा था तो ये भी मीटर में ही चलेगा। अब देखो, एक गया a से b, पहले 3, फिर b से c तब पहुंचा c पर। तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर टोटल कितने होते हैं, 7 मीटर। 3 मीटर प्लस 4 मीटर टोटल होते हैं 7 मीटर। परंतु आपने देखा सबसे छोटा रास्ता वो तो कितना है, 5 मीटर। वो कितना है, 5 मीटर। और सबसे छोटा रास्ता क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप कहोगे यहाँ पर जो विस्थापन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 5 मीटर। बस खत्म कहानी, यही हमारा आंसर है। हेंस 5 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। पांच मीटर यहाँ पर विस्थापन है। चलिए नोट कर लें इसे फटाफट से। सो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि वेग के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।